हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर चैनल फिजिक्स प्रोटोकॉल। और आज हम लोग सेकेंड टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के लिए, वो है चार्जिंग ए बॉडी विथ डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, बॉडी को हम लोग कितने मेथड से चार्ज कर सकते हैं। पहले लेक्चर में हमने बेसिक कंसेप्ट समझ लिया था। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ठीक है, और हमने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दिया है, आप वहां से भी इसके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। राइट, तो आज हम लोग बात करेंगे चार मेथड्स का। ठीक है, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा है चार्जिंग बाय कंडक्शन, तीसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन और चौथा है चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। ये चार मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे, पहला जो होगा वो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, तो चलो हम लोग बात करते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एक्चुअली होता क्या है और हम लोग कैसे बॉडी को फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज कर पाते हैं सबसे पहले। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो कि फ्रिक्शन होता क्या है। फ्रिक्शन का मतलब ये है कि जब आप दो सरफेस को कांटेक्ट में लाते हो, ठीक है, जब दो सरफेस को कांटेक्ट में लाते हो तो वहां पे क्या होता है कि फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, ये काइनेमेटिक्स का पोर्शन है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जब दो कांटेक्ट सरफेस जब साथ में आते हैं, जब हम रब करते हैं, जैसे अपने पाम को ही रब किया, तो एक्चुअली में होता क्या है, एक्चुअली में ये होता है कि हमारा पाम हीटअप हो जाता है। और पाम हीटअप होने का कारण क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करता है, तो वहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है और उस एनर्जी के लॉस की वजह से वहाँ हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब वो जो हीट प्रोड्यूस हुआ वो हीट कहाँ हेल्पफुल होता है, मैं आपको अभी बताता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि देखो, जितने भी मैटर बने हैं, जितने भी ये भी ऑब्जेक्ट जो भी बना है वो एटम से बना हुआ है। ठीक है, अब एटम के अंदर क्या है, मैंने बताया था आपको कि एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है, और अभी मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही ट्रांसफर कर सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। क्यों? क्योंकि उसका एनर्जी बहुत कम होता है, तो उस एनर्जी को हम इजिली ब्रेक करके एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने आपको बताया था। राइट, अब हम लोग बात करते हैं कि जब फ्रिक्शन होता है किसी बॉडी में, ठीक है, जब बॉडी में जब फ्रिक्शन होता है तो वहां पे क्या होता है, एक्चुअली हीट प्रोड्यूस होता है। राइट, और वो हीट क्या करता है कि जो आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन उस हीट को एब्जॉर्ब करके ब्रेक कर जाता है। ठीक है, और उस एटम से बाहर आ जाता है, और जब एटम से बाहर आ जाता है तो वो फ्री हो जाता है। ठीक है, इसीलिए दो बॉडी को कांटेक्ट में लाके उसको रब करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली जो कंसेप्ट था, यहाँ पे हीट जो प्रोड्यूस हो रहे थे, उस हीट की वजह से जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, वो उस हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर निकल जा रहे थे और फिर बॉडी हमारा एक इलेक्ट्रॉन जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहा था। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, जब आप दो बॉडी को फ्रिक्शन करते हो तो एक बॉडी प्लस चार्ज कर गेन कर जाता है और दूसरा बॉडी नेगेटिव चार्ज गेन कर जाता है। ये डिपेंड करता है मटेरियल का प्रॉपर्टी पे कि वो पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा कि नेगेटिव चार्ज गेन करेगा। राइट, तो चलो इसका पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस को पढ़ेंगे। नाउ यू कंसीडर डेफिनेशन ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, हमने वही चीज लिखा है जो अभी एक्सप्लेन किया था आपको। ठीक है, क्या कह रहा है कि इफ वी रब टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर देन देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ हीट। दिस मीन यहाँ पे जो रीजन है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने का, वो रीजन है हीट, और हीट फ्रिक्शन की वजह से प्रोड्यूस होता है। इन दिस वे वी विल फाइनली गेट टू चार्ज्ड बॉडी। ठीक है, दो चार्ज बॉडी हमें मिल जाती है। अब देखो कुछ एग्जांपल है, एक सिल्क क्लॉथ है, ठीक है, जिसको कि नेचर में देखा गया है कि उस पर नेगेटिवली चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, और एक ग्लास रॉड है, उस पर पॉजिटिव चार्ज रब होता है। ठीक है, जब आप सिल्क क्लॉथ को एक ग्लास रॉड के साथ रब करते हो तो सिल्क क्लॉथ नेगेटिव चार्ज हो जाता है और ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। उसी तरह एक फर के साथ
इबोनाइट रॉड को आप रब करते हो तो इबोनाइट रॉड पे नेगेटिव चार्ज डेवलप कर जाता है और फर पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का जो ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे वो हो रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ बेसिकली हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डिपेंड करेगा मटेरियल के प्रॉपर्टी पे कि कौन से मटेरियल का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बॉन्ड है। जिस मटेरियल में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है अगर लूजली बॉन्ड होंगे, ठीक है, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और वो बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इस केस में ग्लास रॉड को आप कह सकते हो कि कंपेयर टू सिल्क क्लॉथ द आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो एनर्जी है वो बहुत कम है कंपेयर टू सिल्क क्लॉथ, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी लूज कर गया इसके साथ फ्रिक्शन करने पे। ठीक है, तो ये था बेसिक कंसेप्ट ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग, वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन से आप ये समझ रहे होंगे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कंडक्टर में ही ये होता है। ठीक है, तो चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये क्या कहता है, और ये हमेशा याद रखना कि सिंस दिस इज ए कंडक्शन तो वैलिड ओनली इन कंडक्टर्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको समझना, ये कंडक्टर्स में ही कंडक्शन प्रॉपर्टी और फेनोमेना होता है। ठीक है, अब देखो कैसे होता है, ये क्या है बेसिकली, देखो इसको एग्जांपल से पहले समझते हैं, उसके बाद फिर इसका हम डेफिनेशन लिख देंगे। ठीक है, सपोज करो कि आपके पास एक चार्ज्ड बॉडी है। ठीक है, एक चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड है। ठीक है, अब क्या है, एक और चार्ज है, चार्ज बॉडी है, ठीक है, जो कि Q0 इस पे, मतलब कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे Q एक पॉजिटिव है, ठीक है, और यहाँ Q0 है। और हमने क्या किया है कि इसको एक वायर से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे एक स्विच लगा दिया है। ठीक है, और ये जो है बेसिकली कंडक्टर है। यहाँ हमने क्या किया कि एक कंडक्टर से इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे, इसको जैसे ही हमने स्विच ऑन किया तो क्या होगा कि सिंस दिस इज ए पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, और ये एक न्यूट्रल बॉडी था, और हम न्यूट्रल कहने का मतलब है कि उस पर चार्ज जीरो का मतलब है कि उस पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये हम नहीं कह सकते। चार्ज न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे। ठीक है, तो अब होगा क्या कि जितना भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, मतलब जितना भी इस बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, वो क्या होगा, इस पॉजिटिव की तरह अट्रैक्ट होगा। ठीक है, अब ये चार्ज जो है इसके थ्रू फ्लो होके इसमें आ जाएंगे, और इसके साथ अब डिपेंड करता है मटेरियल पे कि इस मटेरियल का साइज क्या है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पे कंसेप्ट ये समझना है आपको कि यहाँ से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है इस पे आ जाएंगे। ठीक है, और ये बॉडी फिर हो जाएगा मेरा पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, ये बॉडी फिर हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे, और फिर ये बॉडी पे जो जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज थे उसके साथ ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस करके न्यूट्रल हो जाएगा, और जो एक्सेस बचे होंगे वो इस पे चार्ज रहेगा। कहने का मतलब ये कि कितना क्वांटिटी में दोनों पे चार्ज होगा ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे इसको एग्जैक्टली पता करते हैं कि कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। ठीक है, बस अभी इस मेथड को समझने के लिए बस ये समझ जाओ आप कि यहाँ पे जैसे ही हमने स्विच ऑन किया तो हुआ क्या कि ये हम जानते हैं कि प्लस माइनस अट्रैक्ट। ठीक है, ये हम बेसिक कंसेप्ट से जानते हैं कि प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं। और यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ठीक है, और यहाँ पे एक न्यूट्रल बॉडी था, तो न्यूट्रल बॉडी में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन दोनों है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि पॉजिटिव की तरफ खिंचाएगा। ठीक है, और खींचने के लिए हमारे पास हमने एक
पाथ बना दिया है कंडक्टर का, और हम जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कंडक्टर के थ्रू फ्लो करते हैं। ठीक है, तो ये करंट के थ्रू, इस कंडक्टर के थ्रू ये फ्लो करेगा और इसके साथ बैलेंस होकर कुछ हद तक न्यूट्रल कर देगा इस बॉडी को, और बाकी जो भी एक्सेस चार्ज थे पॉजिटिव के वो यहाँ पे रहेंगे और ये बॉडी मेरा हो जाएगा फाइनली पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो बेसिकली दिस इज द मेथड थ्रू विच वी कैन चार्ज ओनली कंडक्टर्स। ठीक है, तो चलो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने डेफिनेशन जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आपको वही डेफिनेशन है, सिंपल सा। इन दिस केस वी कनेक्ट अ चार्ज बॉडी विथ अनदर अनचार्ज बॉडी विथ वायर, देन चार्ज विल फ्लो फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी। ठीक है, हमने ये देखा कि क्यों चार्ज फ्लो हो रहे हैं। बेसिक चार्ज फ्लो होने का कारण क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। तो जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कम हो गया वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो हमने देखा कि जब बॉडी बी जो था मेरा, ठीक है, जो अनचार्ज था जिसमें चार्ज 0 था, उससे क्या हुआ कि सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होके इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ गए, और जब इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ गए तो वो बॉडी एक पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और ये बॉडी भी पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि इसमें बहुत से एक्सेस प्रोटॉन्स थे। ठीक है, और जितने इलेक्ट्रॉन्स आए सबके साथ उसने न्यूट्रल हुआ, लेकिन कुछ प्रोटॉन्स बच गए तो फिर वो पॉजिटिव चार्ज रहा। ठीक है, तो वो मेथड था, और ये मेथड्स के थ्रू हम समझ सकते हैं कि ये सिर्फ कंडक्टर्स में ही अचीव हो सकते हैं। ठीक है, कंडक्टर्स के थ्रू ही हम इसको अचीव करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो मेथड है मेरा वो हम पढ़ते हैं। थर्ड मेथड जो है वो पढ़ते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आपको डायग्राम के थ्रू समझना होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना आप। ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, ये थर्ड है मेरा, थर्ड लिख लो यहाँ पे, ये थर्ड मेथड है। देखो चार्जिंग बाय इंडक्शन के लिए ये भी जो है कंडक्टर्स में ही होते हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर कंडक्टर्स ओनली। अब इसमें क्या होता है इसको समझते हैं। हमने क्या किया कि एक कंडक्टिंग स्फीयर लिया। ठीक है, दिस इज कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर है। कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब क्या है कि इस पे पॉजिटिव और मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसको हमने एक पेयर में ऐसे लिख लिया। ठीक है, क्योंकि ये कंडक्टिंग स्फीयर है तो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन तो सरफेस पे होंगे ही, और पॉजिटिव चार्ज भी एक दूसरे के साथ बॉन्ड होके यहाँ पे सरफेस पे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे एक रॉड को जस्ट इसके नियर में रख रहे हैं। ठीक है, और ये रॉड एक पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड है, इस पे पॉजिटिव चार्ज्ड है। ठीक है, दिस इज अ रॉड जो कि पॉजिटिव चार्ज है इस पे। ठीक है, अब क्या होगा ध्यान से समझना। जैसे ही हम इस रॉड को इसके नजदीक कांटेक्ट में नहीं लाना है। ठीक है, कांटेक्ट में लाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इंडक्शन की बात हो रही है तो यहाँ कांटेक्ट में बिल्कुल नहीं लाना है। ठीक है, जस्ट हम यहाँ पास में लाएंगे, जस्ट पास में। ठीक है, तो पास में लाएंगे तो क्या होगा कि देखो ये एक सिस्टम है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों हैं। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अभी आप देखिए कि पॉजिटिव और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज तो मूव नहीं करते हैं सिस्टम में। पॉजिटिव चार्ज इमोबाइल चार्ज जो कंडक्टिंग सरफेस होता है उसमें ट्रांसफर क्या होता है, मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या होगा जब हम इस चार्ज को इस रॉड को इसके नजदीक लाएंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ठीक है, वो मूव करके एक साइड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट डायग्राम जब हम बनाएंगे, ठीक है, तो सिमिलरली ये रॉड रहेगा मेरा, प्लस 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 पॉजिटिव चार्ज रहेंगे सारे। ठीक है, और यहाँ पे जो स्फीयर होगा, ठीक है, उस पर क्या होगा कि इस साइड सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे मेरे। ठीक है, और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। देखो यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज
इधर नहीं आ रहा है, ठीक है। कहने का मतलब ये नहीं कि आप इसको ऐसे नहीं समझ जाओ कि पॉजिटिव चार्ज उधर चले गए और इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा है उसको ध्यान से समझो। जब हम इस रॉड को नजदीक लाए, ठीक है, तो हुआ क्या, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, मीन्स इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो गए, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले से कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे, पहले से इस सिस्टम के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से और भी जो इलेक्ट्रॉन्स इधर थे, जो दूर थे, वो भी अट्रैक्ट होके इस सरफेस पे आ गए इधर। तो यहाँ पे जब आए तो यहाँ पे क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स का कंसेंट्रेशन बढ़ गया। तो जब इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन बढ़ गया तो यहाँ से जितने पॉजिटिव चार्ज थे वो क्या हो गए कि यहाँ पे हम क्या दिखा क्या रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे हम कंसेंट्रेशन दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस सिस्टम में पूरा मेरा -Q डेवलप कर गया। और जो पहले से कुछ पॉजिटिव चार्ज तो कह सकते हैं कि हम यहाँ पे दिखा नहीं रहे, लेकिन यहाँ पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन मिलकर न्यूट्रल हो गए, ठीक है। लेकिन एक साइड में क्या हो गया है कि मेरा इलेक्ट्रॉन्स का कंसेंट्रेशन बढ़ गया है और यहाँ पे रिपल्सन की वजह से सारे प्रोटॉन्स को हम एक साइड दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया मेरा पॉजिटिव चार्ज डेवलप, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है आपको कि प्रोटॉन्स मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स वही थे बट उनका कंसेंट्रेशन जो था पहले वही था, बट यहाँ पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन आने की वजह से यहाँ पे इस साइड जो पोलरिटी है वो नेगेटिव हमें दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए तो पॉजिटिव चार्ज सारे बचे, तो हमने उसको पॉजिटिव लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब क्या है कि अगर आप, ये तो हो गया, तो आप बोलोगे कि सर आप तो कह रहे थे कि चार्ज हमें करना था इस बॉडी को, ठीक है। तो चार्ज होगा, डोंट वरी। देखो अब क्या है कि इस पे दो तरह के चार्ज है। हम कह सकते हैं कि ओवरऑल अगर हम सिस्टम की बात करें तो बॉडी इज न्यूट्रल, ठीक है, बॉडी पे न्यूट्रल चार्ज है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस बॉडी को, ठीक है, अर्थ करते हैं, अर्थिंग का कंसेप्ट हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अर्थिंग का मतलब ये होता है कि आपको इसके साथ अर्थ कर देना। अर्थ में क्या होता है कि इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और उससे हम क्या करते हैं कि कोई भी सिस्टम हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लायंस हम लोग देखते हैं तो उसको हम लोग अर्थ करके रखते हैं, ठीक है, क्योंकि जो लीकेज करंट है, जो लीकेज इलेक्ट्रॉन है, वो अर्थ में चला जाए, ठीक है। तो इनफाइनाइट सरफेस है अर्थ और उस पर इलेक्ट्रॉन्स के कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट डायग्राम में, ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम में हम क्या कर रहे हैं कि दिस इज आवर सिंपली पॉजिटिव रॉड, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव रॉड को शो कर रहे हैं और यहाँ पे जो मेरा सिस्टम था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज थे, ठीक है। और इसको हमने अर्थ कर दिया, ठीक है। अर्थ करने का मतलब ये हुआ कि अर्थ से जितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, ये इस वायर के थ्रू फ्लो करेंगे, ठीक है, और जितना पॉजिटिव चार्ज था मेरा उसके साथ कंबाइन होके इसको न्यूट्रल कर देंगे, ठीक है। जितना भी पॉजिटिव चार्ज मेरा इस साइड था, ठीक है, जहां भी पॉजिटिव चार्ज था इस मेटालिक स्फीयर में, इस कंडक्टिंग स्फीयर में, वो इस इलेक्ट्रॉन को आने की वजह से, ठीक है, सारे जो प्रोटॉन्स थे वो न्यूट्रल हो गए, ठीक है। तो मेरा जो सिस्टम बच गया वो सिर्फ क्या बच गया, नेगेटिवली चार्ज। क्यों? क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज तो न्यूट्रल हो गए, ठीक है। तो मेरा जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स था वो तो वही रहेगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे वही है। तो नेक्स्ट डायग्राम में आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज रॉड, ठीक है, और ये है आपका स्फीयर और ये है आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। हमने जब सारे इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो होके इसको बैलेंस कर दिए, न्यूट्रल कर दिए, तो हमने अर्थ को हटा दिया, तो हमारा सिस्टम यूँ दिख रहा, ठीक है। अब क्या है कि हमें इस सिस्टम में, क्योंकि अभी देखो अभी भी आप देख रहे हो कि चार्ज जो है एक पर्टिकुलर साइड में सेपरेटेड है, ठीक है। तो इस रॉड को हम जब हटा देंगे, ठीक है, तो मेरा जो बॉडी है वो यूनिफॉर्मली नेगेटिवली चार्ज डेवलप कर लेगा, ठीक है। तो फाइनली आप देख सकते हो दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ठीक है। तो ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हो गया मेरा, और ये एक सीक्वेंशियल डायग्राम है जो कि आपको यहाँ से क्लियरली समझा देगा कि कैसे चार्जिंग बाय इंडक्शन हो रहा है, ठीक है। और इंडक्शन का मतलब है, बेसिकली इंडक्शन का मतलब समझो, यहाँ पे इंडक्शन कहता है कि जब आप इस चीज को पॉसिबल हो जा रहा है, मतलब कहने का मतलब है कि जब चार्ज सेपरेट हो रहे हैं यहाँ पे,
ठीक है, ये जो सेपरेशन हो रहा है चार्ज का यहाँ पे, ठीक है, बेसिकली तो ये जो सेपरेशन ऑफ चार्ज इज बेसिकली द इंडक्शन। ये जो मैकेनिज्म हो रहा है यहाँ पे, जब चार्ज जो है सेपरेट कर जा रहे हैं जस्ट लाइक अ कैपेसिटर, ठीक है, बट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कभी भी मोबाइल नहीं होते हैं, ये आप ध्यान में रखना। ये मिसकंसेप्शन नहीं रखना है आपको कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके एक अलग साइड में हो जा रहा है। पॉजिटिव चार्ज वही का वही है, मूव कौन कर रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस जो मैकेनिज्म है यहाँ पे, जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो गए, ठीक है, यहाँ एक्सेस इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो यहाँ पे जो इस जो प्रोसेस को हम कहते हैं इंडक्शन प्रोसेस, ठीक है। और होल जो मेथड है इसको हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड, ठीक है। और हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग यहाँ नेगेटिव रॉड रखेंगे तो ये बॉडी मेरा हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। क्यों? क्योंकि नेगेटिव रॉड रखेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएंगे और उसके बाद फिर अर्थ करेंगे उसको, तो सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी बॉडी को, ठीक है, या तो नेगेटिवली चार्ज कर सकते हो या पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हो थ्रू दिस मेथड, ठीक है। तो चलो हम लोग अब नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, वो है चार्जिंग बाय पोलराइजेशन, ठीक है। ये बहुत ही अलग टॉपिक है और छोटा सा कंसेप्ट है ये, चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। पहले तो आप समझो पोलराइजेशन क्या होता है। देखो पोलराइजेशन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, पोलराइजेशन को जस्ट हम बेसिक पहले इंट्रोडक्शन आपको बता देते हैं। देखो कोई भी हम अगर सिस्टम लें, ठीक है, अभी तक हमने देखा कि कैसे हम किसी बॉडी को चार्ज कर रहे थे, ठीक है, हमने 3 मेथड पढ़ लिया। और हम अब डिस्कस करेंगे कि कोई एक सिस्टम है, ठीक है, जिसमें कि देखो हम लोग बात करेंगे थोड़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल का, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं पहले, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ यूं होते हैं, ठीक है, यहाँ पर प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, और कुछ सेपरेट डिस्टेंस से वो सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है मेरा, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अब जो मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, ये बेसिकली याद रखना आप, बैड कंडक्टर्स के लिए होते हैं, ठीक है, और कह सकते हो आप इंसुलेटर में होते हैं, ये इंसुलेटर्स, ठीक है। ये जो पोलराइजेशन मेथड है और चार्जिंग बाय पोलराइजेशन, ये हमेशा इंसुलेटर में ही पॉसिबल है, ठीक है। और इंसुलेटर में क्या होते हैं कि जो एटम्स में जो सिस्टम होता है, एटम्स का सिस्टम होता है, ठीक है, उसमें जो एटम्स होते हैं, ठीक है, वो इस तरह से रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। उनका जो ओरिएंटेशन है वो रैंडम होता है, ठीक है। ये प्लस माइनस चार्ज होते हैं, सॉरी, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, और प्लस माइनस, 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 प्लस माइनस। कहने का मतलब ये है कि जो अलाइनमेंट है डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल का, वो यूं होता है किसी भी डाइलेक्ट्रिक में, ठीक है। किसी भी डाइलेक्ट्रिक में जो अलाइनमेंट होता है डाइपोल मोमेंट का, वो ऐसा होता है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस डाइलेक्ट्रिक के सामने हम एक पॉजिटिव चार्ज रॉड को ला रहे हैं, ठीक है। तो जब हम पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अट्रैक्ट करेगा, जैसे अभी हमने देखा था इंडक्शन मेथड में, ठीक है। उसी तरह इसको क्या करेगा कि अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और सपोज करो कि अगर मेरा डाइपोल, अगर सपोज करो कि मेरा डाइपोल ऐसा है प्लस माइनस, तो इस पे एक फोर्स लगेगा, इस पे एक फोर्स लगेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली इस पे अट्रैक्ट करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और मेरा जो सिस्टम है वो यूं हो जाएगा, ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और नेगेटिवली चार्ज की तरफ पॉजिटिवली चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और फिर बाकी अपोजिट साइड चल जाएगा प्रोटॉन्स, ठीक है। तो मेरा जो सिस्टम है, ठीक है, अब जो सिस्टम है वो कैसा हो जाएगा, अब देखो सिस्टम जो है मेरा ऐसा हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस
प्लस प्लस, तो यहाँ पे जो सिस्टम हो जाएगा मेरा बेसिकली, उसमें जो डाइपोल हैं वो एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, उनका अलाइनमेंट एक पर्टिकुलर पैटर्न में हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पे हो जाएगा माइनस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस हो जाएंगे, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ। तो आप देख सकते हो कि डाइपोल जो है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट हो गए। यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक साइड में नहीं हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक साइड में ओरिएंट नहीं हो रहे हैं, बल्कि पूरा डाइपोल ही ओरिएंट कर जा रहा है। ठीक है, तो ये जो मेथड है, ठीक है, उसको हम कहते हैं चार्जिंग बाय पोलराइजेशन। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली अब क्या है कि अगर हम इसको लिखना चाहें नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट लिखना चाहें तो क्या होगा, सेम डायग्राम में, ठीक है, अगर हम नेक्स्ट ऐसे लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा सिस्टम और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, राइट, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस क्यू डेवलप कर जाएगा और यहाँ प्लस क्यू डेवलप कर जाएगा। अब इसको हम अर्थ कर दें, ठीक है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल हो जाएंगे और बॉडी मेरा सिंपली क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। तो इसी तरह से हम चार्जिंग बाय पोलराइजेशन करते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक साइड अट्रैक्ट नहीं होते हैं, बल्कि पूरा